एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, तो जब भी नूडल्स देती हूँ ना मैं एग्स अलग से होती हैं, जिनमें पेरेंट्स भी इनवाइटेड थीम होता है, उस थीम के कुछ सैंडविच थे, सैलड थी, शाम को बैठे होते हैं हम लोग और मुझे भी बीचेस भी खेलने हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। वैसे मैं आपके सबके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही होती हूँ, ट्रैवल व्लॉग शेयर कर रही होती हूँ, बट आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे बच्चों की लाइफ ग्रीस में कैसी है, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं उन्हें यहाँ पर कैसे बिज़ी रखती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर लाइफ पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है, जो कि मुझे यहाँ आकर रियलाइज़ हुआ है। तो पाकिस्तान में रहते हुए जब बच्चों को ऑफ डेज़ होते थे या स्कूल से आते थे तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड हो जाता था, नानों की तरफ चले जाना, या कुछ डेज़ ऐसे होते थे कि कज़न्स की तरफ चले जाना। और स्ट्रीट्स में तो मैंने कभी बच्चों को खेलने ही नहीं दिया, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी तो रोहान बहुत छोटा था, घर में ही होता था। बट मुझे याद है कि हम लोग गली में भी खेल लेते थे, नहीं तो गली में इतने घर होते थे फ्रेंड्स के, किसी की तरफ भी चले जाना। तो यहाँ पर तो किसी के पास टाइम नहीं होता। अगर यहाँ पर सबकी लाइफ इतनी बिजी है, वर्किंग मदर्स होती हैं, अगर नहीं भी तो उनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। तो और यहाँ पर अगर बहुत सारे घर हैं भी तो बच्चे नहीं होते हैं घरों में, या अगर होते हैं तो एज डिफरेंस होता है बहुत सारा। तो बस वो सीन यहाँ पर नहीं है। तो खैर बच्चों को हाफ डे से ज़्यादा डे तो स्कूल में ही गुजर जाता है, लाइक 3:40-45 के राउंड अबाउट बच्चे घर आते हैं। घर आके बच्चों ने कुछ खाना होता है, चेंज वगैरह करना होता है, थोड़ी सी हम लोग डिस्कशंस कर लेते हैं आपस में कि दिन कैसा गुजरा, बच्चों ने कुछ चीज़ें शेयर करनी होती हैं, मम्मा हमने आज ये किया, तो उसमें लग जाता है। तो बस अभी बच्चों को लेकर आकर इनका चेंज वगैरह करवाया था मैंने, इनके हैंड वॉश करवाने के बाद तो इनको मैं नूडल्स बना के दिए थे। इनका मूड था कि मैंने नूडल्स खाने हैं, लंच में इनको देकर भेजती हूँ। तो जब ये घर आते हैं ना तो इतनी ज़्यादा भूख इन्हें लगी नहीं होती है, तो कुछ हल्का फुल्का या कोई दूध वगैरह पी लेते हैं, नूडल्स खा लेते हैं, कुछ भी हल्का फुल्का इनको चाहिए होता है। तो फिर मैं नूडल्स बना के दिए थे और मैंने अपने लिए भी नूडल्स बना लिए थे। मैंने कहा चलो मैं भी थोड़े से खा लेती हूँ, मेरा भी आज दिल चाह रहा है। और तो बच्चों को ना मैं जब भी नूडल्स देती हूँ ना, मैं एग्स अलग से बॉयल करके ना, जब नूडल्स रेडी हो जाते हैं ना तो एग्स के पीसेस करके ना नूडल्स में डाल देती हूँ। इस तरह मुझे लगता है कुछ हेल्दी भी मैं इनको साथ दे रही हूँ। लेकिन आपको तंग ना करूं इसलिए जाएगा लगाई नहीं तो नहीं तो ज्यादा हमें तंग तो नहीं करती। अब वो किसने हमें तंग करती है? हमें तंग तो नहीं करती। काक्या बास्केट में क्यों बैठ गई हो जाके? इट्स योर गेम। ओके ठीक है खेल लो। अल्लाह यू आर सो क्यूट माशाल्लाह। खेलो मेरी जान, खेलो 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 काके, चोट ना लग जाए मेरी जान। आप बाहर बैठे खेल लो, चोट लग जाएगी मेरे काके को। लग सकती है जान। तो ये ना सैटरडे की वीडियो है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर सैटरडे को, नहीं तो संडे को ना, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं। लाइक बच्चों के क्लास फेलो जो होते हैं ना, उनकी पार्टीज़ होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ वो वीकेंड पे रखते हैं। तो आज रूहान की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी तो हम लोग यहाँ आए थे। तो कुछ पार्टीज़ ऐसी होती है इसमें सिर्फ किड्स इनवाइट होते हैं, हमने उनको ड्रॉप करना होता है। कुछ ऐसी होती है जिनमें पेरेंट्स भी इन्वाइटेड होते हैं। तो ये ऐसी थी इसमें हम लोग भी इन्वाइटेड थे। तो यहाँ पर ना डैड्स अलग से खेल रहे थे, बच्चे अलग से खेल रहे थे, साथ ना एक इंस्ट्रक्टर होता है बच्चों का। लाइक जब हम इनको पार्टीज़ पे लेके आते हैं तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती है, फिर वो खुद बच्चों को एंगेज करते हैं। तो यहाँ पर सारे डैड, जितने बच्चों के डैड थे वो खेल रहे थे, एक तरफ मदर्स खेल रही थी, और सीटिंग अरेंजमेंट में मैं आपको अलग से दिखाती हूँ, और एक तरफ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों की गेम्स होती हैं, मतलब जो भी जिसकी पार्टी है ना, एक अलग से थीम होता है, उस थीम के अकॉर्डिंगली ना गेम्स होती हैं जो कि बच्चे खेलते हैं। और हर गेम्स की अलग से इंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि बच्चों को गेम्स खिला रही होती हैं, उनकी सेफ्टी के लिए भी तमाम मेजरमेंट्स की होती हैं कि बच्चे सेफ रहें, और वो बच्चों का ना ख्याल रखती हैं। तो पेरेंट्स अलग से अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा एरिया था जहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए थे और बच्चे अपना अलग से खेल रहे थे। तो उनके पास अलग से इंस्ट्रक्टर होते हैं, या उनके जो जिनकी पार्टी होती है वो खुद मैनेज कर रहे होते हैं। तो बाकी जो पेरेंट्स होते हैं अपना अलग से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं। मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को ड्रॉप ऑफ करके चले जाते हैं, जब पिकअप का टाइम होता है तो उनको आके ले जाते हैं। तो यहाँ पर केक जैसा मैंने कहा वो भी आपको दिखाती हूँ, इतना अच्छा केक बनाया हुआ था। तो जब केक कटिंग होता है तो सब बच्चे ऐसे ना सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं और दरम्यान में केक रख देते हैं, और फिर अपने ट्रेडिशन के मुताबिक प्रे करते हैं और फिर केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। तो अब ये खाने का मेन्यू था, इसमें से बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लाइक जो हम मतलब हर एक के लिए ऑप्शंस होती हैं, नॉन वेज के लिए भी और वेज के लिए भी।
तो फिर हमारे लिए कुछ सैंडविच थे, सैलड थी, पोटैटोज़ थे जो कि हमने खाए। बाकी कुछ जो थी वो नॉन वेज आइटम थी जो कि हम नहीं खा सकते थे ऑब्वियसली। तो बस ये सारा मेन्यू था और बच्चों के लिए अलग से सीटिंग एरिया होता है। पेरेंट्स अलग से बैठे होते हैं और बच्चे जो हैं सारे अलग से होते हैं। तो यहाँ पर इनका ना अपस्टेयर्स अरेंजमेंट था, हम लोग जो थे डाउनस्टेयर्स थे। अच्छा नहीं लग रहा आपको? लोन आपको कैसा लग रहा है? इट्स गुड। तो बेसिकली हर चीज़ मैनेज वो लोग कर रहे होते हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जहाँ पर इवेंट हो रहा होता है। तो हर चीज़ उन्होंने मैनेज करनी होती है, खाने से लेकर गेम्स, बच्चों की टेक केयर, सब चीज़ें वो खुद कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही केक कटिंग के बाद केक कट किया और प्लेट्स में रख के ना उन्होंने ऐसे सर्व कर दिया। और बाकी जो पेरेंट्स होते हैं मतलब जिस बच्चे की बर्थडे होती है उसके भी जो पेरेंट्स होते हैं वो भी फ्री होते हैं, वो भी आते हैं, एंजॉय करते हैं इवेंट को, भी वापस घर चले जाते हैं। तो हमने भी लास्ट ईयर मैंने भी अपनी बेटी की बर्थडे ऐसे ही की थी। तो वहाँ पर भी हम लोग बस गए थे, हम लोगों ने इवेंट एंजॉय किया और एंजॉय करके हम लोग वापस आ गए थे। और ना बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं और ऑलमोस्ट एवरी वीक पार्टीज़ हो रही होती हैं। अभी भी ना नेक्स्ट वीक भी बच्चों की पार्टी है बर्थडे, और उससे नेक्स्ट वीक भी है, तो अपकमिंग में भी ना रो में पार्टीज़ लगी हुई हैं। तो अभी आज संडे है, नेक्स्ट डे है, तो आज हम बच्चों को लेके गए थे पार्क। ले थोड़ी पीना बेटा, ये लो। मामा लो, मामा को भी दो एक। तो फिर जब भी बच्चों को पार्क लेके आती हूँ, साथ ड्रिंक्स वगैरह, वाटर, स्नैक्स ले आती हूँ, तो यहाँ पर 3 to 4 आवर्स में कोल्ड ड्रिंक मामा को दे दो रोहा, दे दो मामा को। तो हाँ, तो ना पार्क के एक कॉर्नर पे ये प्ले एरिया है जिसको ना डोर लॉक कर देते हैं, बच्चे अंदर इजीली खेलते रहते हैं। पेरेंट्स साथ होते हैं बट दरवाज़ा उन्होंने लॉक किया होता है कि बच्चे बाहर ना निकलें। तो दूसरी तरफ ये सारा ओपन एरिया है जहाँ पर बड़े बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। और व्यू इतना खूबसूरत है कि शाम को वॉक करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आकर ना शाम को बैठे होते हैं। हम लोग दिन में आते हैं बच्चों को लेकर, तो शाम को काफ़ी रश होता है क्योंकि अपोजिट सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो लोग रेस्टोरेंट्स पे भी आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। बच्चे भी थक जाते हैं खेल के, भी भूख लग जाती है, तो फिर हम कुछ खा भी लेते हैं। तो 3 से 4 घंटे हमारे इसीलिए यहाँ पर कील हो जाते हैं, वरना बच्चे घर में तो टैबलेट्स पे लगे रहते हैं। तो मुझे होता है कि ना थोड़ा टाइम हमारे यहाँ स्पेंड हो जाए तो अच्छा है। तो अब ना ये नेक्स्ट सैटरडे की वीडियो है। आज भी ना मेरी बेटी की ना फ्रेंड की बर्थडे की पार्टी थी, तो हम लोग वहाँ आए हुए थे। बट यहाँ पर वही सिस्टम था जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पेरेंट्स नहीं अलाउड थे। तो जो पिंक सी लाइटिंग वाला एरिया ना, यहाँ पर बच्चों को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था। तो बच्चे अंदर चले गए थे क्योंकि यहाँ पर ना स्पेशल उन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए बनाया हुआ था, पेरेंट्स के लिए नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ पर रैंडम वॉक कर रहे थे, लेकिन ये हम लोगों ने बाई चांस ये जगह एक्सप्लोर की है, सिर्फ इसलिए कि बच्चों की पार्टीज़ पे जाते हैं तो बहुत सारी जगह एक्सप्लोर हो जाती हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह थी। तो हम लोग बस रैंडम वॉक कर रहे थे और सोच रहे थे कि अब हम क्या करें, क्योंकि घर से हम लोग काफ़ी दूर थे, तो फिर हम लोग 1 घंटा आना जाना में नहीं लगा सकते थे। 3 आवर्स बच्चों का जो था वो अंदर स्टे था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि 3 आवर्स हम यहीं स्टे करते हैं, और ये रेस्टोरेंट हमें नज़र आया जो कि बहुत पसंद आया। फिर हमने कहा चलो हम यहाँ से ना कुछ खाते हैं। तो ना बाहर भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स थे ओपन एरिया में, इतना अच्छा सिटिंग एरिया था। बट ये था कि ठंड थी, तो हमने सोचा कि हम ना अंदर ही बैठते हैं। और हम लोग बाई चांस ही आए थे, तो हमें काफ़ी पसंद आए रेस्टोरेंट, और खाना भी बहुत अच्छा था। हाँ ठीक है। विदाउट एग स्मॉल और तो ऑप्शंस तो हमारे पास लिमिटेड ही होती हैं। आज आके हम लोगों ने या तो पिज़्ज़ा खाना होता है वेजिटेबल, या ग्रीक साइड की बहुत मज़े की होती है, या 1-2 डिशेज़ हैं और इनकी ब्रेड भी बहुत अच्छी होती है। तो बस ये जो 2-3 चीज़ें होती हैं जो हमने खानी होती हैं, या अगर हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चले जाएँ, इंडियन चले जाएँ, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। बट जो इनके रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन इतनी ही होती हैं। बट एनीवेज़ पिज़्ज़ा वाज़ सो डिलीशियस। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फ्रेश होने के लिए आई थी, तभी यहाँ का वॉशरूम अच्छा लगा, तो मैंने रिकॉर्ड किया। और माई हस्बैंड वाज लाइक कि ना कंटेंट क्रिएटर्स का ना यही मसला होता है, उन्हें हर जगह वीडियो बनानी होती है। तो मुझे अपनी मेमोरीज बनानी होती है, मुझे होता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और जो जगह जो चीज़ वर्थ विजिटिंग होती है, मुझे होता है कि मैं लास्ट में से रिकॉर्ड करूँ और अपने व्लॉग्स में ना कुछ इन्फॉर्मेटिव भी ऐड करूँ। तो मेरी ये कोशिश होती है। तो बस बच्चे आ गए थे। क्या मिला है बताओ? There's some paint items I can paint. दिखाओ तो सही, पेंटिंग आइटम्स हैं। No, there's items I can paint you. तो फिर हम वहाँ से बच्चों को लेकर बीच पर आ गए थे। बच्चों ने भी बोला कि यस हम लोगों ने बीच पर जाना है, वहाँ से करीब ही था, 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर था। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। तो जिन डेज़ में सनी वेदर होता है ना, 17-18 भी यहाँ पर टेम्परेचर होता है विंटर्स में, तो अच्छा नाइस वेदर होता है। तो फिर उन डेज़ में हम लोग वीकेंड पे बच्चों को बीच पर भी ले आते हैं। यहाँ भी हमारे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, और मुझे भी बीच पर वॉक करना ना बहुत अच्छा लगता है।
तो जब वीकडेज़ होते हैं और बच्चों का मूड होता है ना आउटिंग का, तो फिर ना वीकडेज़ में ना शाम को मैं बच्चों को यहाँ ले आती हूँ। मोस्टली मैं फ्राइडे इवनिंग को बच्चों को यहाँ ले आती हूँ। ये एरिया बलून्स नाम का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर 7 यूरोज़ आप पे करते हैं तो बच्चे ओपन टाइम होता है बच्चों के पास, क्योंकि शाम को 5 से 10 बजे तक ओपन होता है। तो 5 से 10 के दरमियान में आप पर किड जो है वो 7 यूरोज़ पे करके ना बच्चा आराम से खेल सकता है जितने भी घंटे चाहे। तो मैक्सिमम हम 2 आवर्स बच्चे यहाँ खेल लेंगे, 3 आवर्स खेल लेंगे। तो फिर ये होता है कि सैटरडे को बच्चों को ऑफ होता है, तो फिर मैं फ्राइडे इवनिंग को बच्चों को यहाँ ले आती हूँ। तो बच्चे ना यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। तो बहुत ओपन एरिया ये नहीं है, एक साइड पे ये सारा किड्स एरिया बना हुआ है, तो ये छोटे बच्चों के लिए है। तो एक तरफ जो है ना वो पेरेंट्स का वेटिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पर आप स्नैक्स वगैरह के खा सकते हैं, पॉपकॉर्न्स, ड्रिंक्स एंड जो भी, ठीक है, वो सब एरिया बना हुआ है। और एक तरफ बच्चों का बना हुआ है एरिया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।